नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉग्स में। मैं श्रीनिवास यादव और अपने भाई श्याम सुंदर पटेल के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ अनोखा वीडियो। बोले जाए तो अब तक के मेरे इस चैनल पर ऐसा वीडियो नहीं आया था जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों, मैं अभी पहुंचा हूं दुर्ग भिलाई। यहाँ डीजे सायरन के पास आया हूं, जहां छत्तीसगढ़ का मात्र एक ऐसा डीजे ऑनर है और उनका शॉप भी है जो सेकेंड हैंड डीजे खरीदता है और उसको बेचता भी है। तो दोस्तों, आइए मिलाता हूं आपको डीजे सायरन के ऑनर भानु प्रताप जंघेल भैया से। जी भैया नमस्कार। भैया, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉग्स में। ये हम अपने डीजे सेटअप और अपने शॉप के बारे में बात करने से पहले आपके बारे में जान लेते हैं कि आपने डीजे कब स्टार्ट किया और आपका पढ़ाई एजुकेशन क्या है, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। जी भैया, मैं सन 2015-16 से डीजे लाइन में आया हुआ था। थोड़ा सा शौक था बस डीजे वीजे का ऐसा, और एक फ्रेंड की जिद में ही मैं ऐसा डीजे वीजे डाला था। पहले मैं पार्टी वगैरह लाइन से काम करता था, वो डेकोरेशन वगैरह इवेंट वगैरह से रिलेटेड। तो वो 2015-16 के बैच में मैं डीजे में आया। फिर वहाँ से धीरे धीरे करके मैं शुरुआती सेकंड हैंड से किया था। सेकंड सामान लिया, फिर धीरे धीरे करके उसको अपन अपडेट करते गए तो आज यहाँ तक आए हैं। और रही बात मेरी स्टडी की तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और अभी और चल ही रहा है मेरा एजुकेशन के लिए, तो मतलब स्टडी चल ही रहा है। और रही बात डीजे का, तो वो डीजे मैं 2015-16 से कर रहा हूँ और यहाँ पर हूँ अभी डीजे की लाइन पे। भैया, तो आप डीजे के क्षेत्र में ऐसे आना कैसे हुआ, इंटरेस्ट कैसे हुआ इसमें आपका? सर ऐसा वो एक फ्रेंड था, उनके ज़रिए से ही मैं आया हुआ था। वो जिद में आ गए और जब मैं डीजे में चालू किया तो अच्छा लगने लगा डीजे लाइन भी। तो मैं फिर इसी को ही थोड़ा विस्तार रूप से चालू कर दिया, बड़ा रूप से। तो करते आज यहाँ पर आ गए हैं। भैया, तो जब आप स्टार्ट किए थे तो ऑपरेटिंग के लिए भी कुछ समस्या होता था आपकी? आप पहले से कहीं ऑपरेटिंग करते थे? नहीं, मैं ऐसा कहीं कुछ काम नहीं किया था मैं डीजे लाइन में। और जब शुरू किया तो एक छोटा भाई था, वो संभालता था डीजे, मतलब ऑपरेटिंग वगैरह, और बाकी सब काम को मैं देखता था। थोड़ा बहुत मेरे को भी आता था, वो एकदम सीखा हुआ नहीं था। पहले थोड़ा सा टूटा फूटा ऐसा चलाते थे, जैसे तैसे। कभी फेल होता था काम, कभी ठीक होता था, कभी ऐसा वैसा करके। तो चलते चीज़ें अच्छी होती गई, थोड़ा हाथ फिनिशिंग आते गया तो ठीक हुआ सब। तब अच्छे से नाम चलने लगा, तब काम में आने लगा, तब थोड़ा सब बड़ा हुआ काम हमारा। ये तो जब आपने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में आप कितने बेस के साथ स्टार्ट किए थे अपना सेटअप? मैं स्टार्ट किया था भैया तो मेरे पास चार्ट और टॉप का कैबिनेट लिया हुआ था मैं। वो कैबिनेट लिया, फिर मैं ऐसे थोड़ा बहुत पैसा अरेंज किया, फिर उसमें स्पीकर डाला। गणेश पूजा का टाइम था, लगभग 2016 की बात है, 15-16 के बैच में। तो स्पीकर डाला मैं, फिर धीरे से फिर मैं पैसा अरेंज करके बेस लिया, फिर जनरेटर लिया, ऐसे करके। तो वो फर्स्ट साल मैं प्रोग्राम किया, लेकिन वो मेरा सक्सेस नहीं था। मैं बहुत निराश हो गया था उस टाइम। फिर धीरे करके अपन दौड़ना चालू किए। तो मतलब ऐसा है कि एक नहीं हो पाया था, धीरे करके 2-3 साल में अपन आगे बढ़ गए थे, ऐसा है भैया। तो इसमें सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत रहता है, तो क्या आपको घर से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिला था? नहीं, घर से मैं फाइनेंशियल सपोर्ट तो कुछ था नहीं। बस घर वाले बस आशीर्वाद दे के रखे थे कि बेटा जो करेगा सब सही करेगा। बस मैं इधर उधर हाथ पैर मारते गया, जुगाड़ लगाते गया। अपने परिचय वाले से कभी सामान मांगता था, कभी ये दे दो भाई, वो दे दो। तो उन्हीं से मांग के ऐसे करते सब चीज़। फिर धीरे जैसे प्रॉफिट होता गया, फिर मैं अपना खुद का भी सामान लेना चालू कर दिया। तो सब सामान अपने पास होते गए। फिर सबसे संबंध तो बना रहा, सब चीज़ है। और सामान जो नहीं होता था वो मांगते थे, और लेन देन हमारा लगा रहता था, तो उसी से हमारा हेल्प हो जाता था। तो काम भी हमारा भी बन जाता था, उनका भी बन जाता था। भैया, आपने स्टार्ट तो छोटे सेटअप के साथ किया था, तो कब आपको लगा कि मुझे बड़ा सेटअप बांधना चाहिए? तो ये काम आपने कब किया? बड़ा सेटअप भी मैं बहुत बार बांधा हूँ, लेकिन वो मुझे जैसा लगता था कि सक्सेस होना चाहिए प्रोग्राम, वैसा शायद मुझे ऐसा लगता था कि नहीं हो पा रहा था मेरा। तो मैं बड़ा सेटअप बहुत कभी बांधता हूँ, छोटे सेटअप में ज़्यादा काम होता है। और वही शिवरात्रि वगैरह में ऐसा कुछ स्पेशल डेज में, जैसे रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, ये सब में बड़ा सेटअप बांधे हैं। और अभी तो नहीं करता हूँ, छोटे सेटअप का काम करता हूँ। अभी आगे करेंगे बड़ा सेटअप का काम। दोस्तों, अपने शॉप के क्षेत्र के बारे में, उनका प्राइस डिटेल और सेकेंड हैंड डीजे में कितने में मिल जाएगा, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। अभी अपने डीजे सेटअप के बारे में बस में बात कर लेते हैं। भैया, आपके सेटअप में लाइटिंग आपका ही रहता है या बाहर से मंगाते हैं? अभी मोस्टली तो मैं लाइटिंग अपना खुद ही का कर लेता हूँ। मेरे पास सब लगभग पर्याप्त मात्रा में सामान है, तो और जितना सामान उतना ही काम लेता हूँ। तो बड़ा अगर काम आए तो बड़ा काम आने से बाहर लाइट का काम देंगे। अभी तो उतना बड़ा काम मैं लेता ही नहीं कि बाहर काम देना पड़े।
तो लाइटिंग हमारे यहाँ जो है वो हम लोग खुद ही कर लेते हैं सब चीज़। मेरा एक स्टाफ है, वही सब संभाल लेते हैं काम को। भैया आपके डीजे सेटअप का नाम डीजे सायरन है। नाम सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कहाँ से आइडिया आया कि आपने कैसा ये नाम सजेस्ट किया अपने डीजे सेटअप के लिए? सर मेरा भैया डीजे का नाम ना श्री गणेश डीजे सायरन है जी। और पहले मैं श्री गणेश के नाम से चलाता था, अभी भी श्री गणेश है, लेकिन वो सायरन क्या होता है आजकल वो समय के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से लोग मतलब किसी भगवान के नाम से डीजे रखना और ये सब थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा था। तो एक सायरन करके है, सायरन डिजिटल, वो भैया का डोंगरगढ़ में है उनका डीजे। हाँ, तो वो सायरन है और मेरा सायरन है, ऐसे वाई है मेरा, उसका ऐसे आई है। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा यूनिक नेम रखा जाए। तो सायरन मतलब सायरन जो होता है थोड़ा सा लोग जैसे गवर्नमेंट की गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में लगी रहती है ना सायरन, तो सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं सायरन। तो बस मैं वही सोचते हुए सायरन रख दिया था नाम, ये थोड़ा सा यूनिक रहेगा नेम और लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे और बोलने में भी अच्छा लगे करके। लगता भी है बहुत अच्छा जी। ये जब आपने अपना सेटअप खरीदा था तो आपको आइडिया कहाँ से आया कि कौन कौन सी कंपनी का आपको मशीन वगैरह यूज करना चाहिए? नहीं, मुझे उस टाइम तो कोई बताया ना आपको कि मुझे बिना गुरु का ज्ञान था, मुझे लीड के बारे में भी जानकारी नहीं था भैया जी। तो मैं शुरू में लिया था तो मुझे जानकारी नहीं था कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। जो मिल रहा था मैं ले लिया, फिर चलाते गए, फिर समझ आते गया कि भाई ये नहीं, ये इससे बेहतर ये है, इससे बेहतर ये है। तो धीरे धीरे अपडेट करते गया मैं। तो वहीं से मैं लगभग अपडेट करने की वजह से ही मैं धीरे धीरे बेचने भी लग गया। तो थोड़ा सा ध्यान उस तरफ भी चल गया और बेचते बेचते मैं अपने सामान को भी अच्छा करने के लिए बेचना खरीदना चालू कर दिया था। तो मेरा सेटअप भी उसमें अच्छा हो गया और मार्केट में मैं अपना बेचने भाजने का काम भी अच्छे से चालू कर लिया था। तो मुझे लगा कि भाई ये लूँगा तो ये चलेगा, ये लूँगा तो ये चलेगा, ये मशीन बेस्ट है, ये स्पीकर बेस्ट है। तो ऐसा ऐसा करते हुए यहाँ आए। तो भैया अभी क्या आप हमें बताना चाहेंगे अभी आप कौन सा मशीन यूज करते हैं और अपने बेस में कौन से स्पीकर का यूज करते हैं? मैं मशीन में मैं बेस के लिए भैया ट्रिपल एच का यूज़ करता हूँ, ट्रिपल एच, और लाइनरे के लिए भी ट्रिपल एच का पूरा सीरीज़ है मेरे पास। और 1200 वाट का RCF का स्पीकर चलाता हूँ मैं, 402 नंबर जो मॉडल होता है, 1200 वाट का स्पीकर है और पूरा डुअल कैबिनेट में ही यूज़ करता हूँ मैं। डुअल भी है, सिंगल भी है, जैसे मतलब क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट जो बोल दे कि भाई हमको ऐसा सिस्टम चाहिए, मैं फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह दिखा देता हूँ और उनको जो अच्छा लगे वो बोल देते हैं, वैसा अपन सिस्टम तैयार करके दे देते हैं उनको। और अपने मशीन्स में एम्पलीफायर्स, मॉसफेट में? एम्पलीफायर में वो जो मॉसफेट है वो ट्रिपल एच सीरीज़ का यूज़ करता हूँ मैं। ट्रिपल एच का ही मेरे पास बेस के लिए भी मैं ट्रिपल एच है, 5000 है, 7000 है और 4 चैनल का भी है ट्रिपल एच का मशीन मेरे पास। तो लगभग मैं ट्रिपल एच का ही यूज़ करता हूँ, और भी है लेकिन वो सब यूज़ नहीं करता। अभी जो बेस्ट मेरे को लगता है कि ट्रिपल एच का मशीन बेस्ट है मेरे को चलाने में, फोर्स वगैरह, तो उसी में चलाता हूँ मैं ज़्यादातर। ये आपके सेटअप के बारे में तो हम लोग पूरी जानकारी ले लिए। अब आप ये बता दीजिए कि आपका सेटअप का प्राइस क्या क्या रहता है? वो देख के भैया, जैसे कस्टमर जो डिमांड करता है, 4 बेस, 8 बेस, 10,000 से स्टार्ट है हमारे यहाँ। 8000 लोकल, एकदम लोकल है, बगल में ही है काम, तो 2-4-5 किलोमीटर, तो 8000 से स्टार्ट, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, जैसे क्लाइंट सामान मांगता है ना कि 8 बेस चाहिए, लाइटिंग चाहिए, ये है वो है, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग अपन रेट देते हैं। भैया जब आपने सेटअप स्टार्ट किया था तो आपको कुछ परेशानियाँ आई होगी और अभी भी कुछ परेशानियाँ आती होगी, तो ये परेशानियाँ किस किस प्रकार की हैं और आपने कैसे इन परेशानियों को, कुछ आया होगा तो दूर किया? परेशानी तो शुरू से जब से स्टार्ट किया था तब से आता ही है और आज भी आता ही है। जैसे बस पहले एक्सपीरियंस नहीं था, अभी भी परेशानी ऐसे है कि छोटे छोटे लीड वगैरह है, वो सब चीज़ों की वजह से, खींच तनाव की वजह से लीड कहीं तकलीफ कर दिया तो हमिंग आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये सब चीज़ों को एक बार में पकड़ना, पहले तो नहीं पकड़ पाते थे, जैसे जैसे दिन निकलते गया, एक्सपीरियंस आते गया, तो समझ आ जाता है कि भाई यहाँ पर तकलीफ है, तो वो तुरंत तकलीफ को पकड़ के भाई तुरंत चेंज करवा देते हैं सामान को, ताकि तुरंत अच्छा हो जाता है। नहीं तो फिर वो फीडबैक भी मज़ा नहीं आता ना कि लोग बोलते हैं तो कि भाई ऐसा है वैसा है, तो तत्काल उसको वो, अगर हमको जानकारी है भाई ये लीड का तकलीफ है तो उसको कर लेते हैं, बाकी यही सब समस्या आता है। भैया क्या आपने झांकी जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम अपने डीजे सेटअप के साथ सेवाएं दे चुके हैं या नहीं? नहीं, ऐसा बड़ा झांकी में बोले जाए रात भर जो चलता है, जैसे नाथगांव झांकी, रायपुर झांकी, बिलासपुर झांकी, तो वो सब में गए नहीं है और थोड़ा सा साहस भी नहीं होता था कि भाई जा पाए करके, और सामान भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। और अब इस वर्ष है कि मैं सोचा हूँ कि करूँगा, रिक्वायरमेंट आता हुआ था लेकिन मैं ही सामने से मना कर देता था, लेकिन इस वर्ष से बड़ा मतलब झांकी का काम करना है, सोचा हूँ जी। अभी तक भैया आपके डीजे का सामना जैसे कि बड़े डीजे सेटअप्स है, उनके साथ क्या आप कॉम्पीट कर चुके हैं यानी 1-2 बार?
हाँ, मैं बहुत बार किया हूँ। जैसे वो मैं बाहर तो मैं गया नहीं हूँ, मेरा सिस्टम यही लगता था भिलाई में। जी जैसे पावर जोन भैया, मनीष भैया का सिस्टम आया हुआ था जी और भी बहुत लोगों का सिस्टम है। जैसे रितेश भाई का सिस्टम यहाँ हमारे यहाँ वो ईद मिलादुन्नबी में निकलता है रैली, जी, RBS। उसमें आया। हाँ, RBS की बात कर रहा हूँ। जी तो वो सब से मतलब ऐसा आमना सामना हुआ है, बाकी वो तो बड़े ही हैं, जी। तो उनका तो जय विजय होना ही है। तो बस यही है, अब उनका बड़ा सिस्टम, हमारा छोटा सिस्टम, तो कहाँ हम लोग कर पाएंगे। तो भैया बड़े सिस्टम के साथ आपका सामना हो जाए तो कैसा फील होता था उतना टाइम की? उस टाइम तो मैं अपना छोड़ देता था, मैं उन्हीं का देखता था कि भाई ये कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है। मतलब ऐसा है कि उनको देखने से सीखता ही था मैं कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, ये ऐसे बांधते हैं, ये इसको ऐसे करते हैं। और हम लोग तो जैसे देखे हैं वैसे ही कर रहे हैं जी। बाकी बड़ा सिस्टम का आइडिया नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे उनसे भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है, गाइड करते रहते हैं उन लोग भी मुझे। तो इस वर्ष करना है अच्छे से और सफल करना है काम को, अच्छे से करके 12 भी सक्सेस करके देना है। है कि अब आगे से अपना झांकी फाइट करेंगे, तो क्या इस वर्ष हमने देखने को मिल सकता है डीजे सायरन झांकी में? हाँ, ज़रूर मिल सकता है सर। काम आएगा तो ज़रूर करेंगे। मैं तो चाहता ही हूँ कि इस वर्ष जाना ही है करके, बाकी काम के ऊपर है, काम आता है तो ज़रूर करेंगे। दोस्तों, भैया के साथ हमारे डीजे सेटअप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन तो हम लोग ले लिए और पूरा डिटेल भी आपको बता दिए। और साथ ही यदि आप सेकेंड हैंड डीजे खरीदना चाहते हैं या अपना सेटअप बेचना चाहते हैं तो कैसे आप संपर्क कर सकते हैं डीजे सायरन को, ये अभी भैया आपको अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी बताएंगे। जी भैया, मेरा सबसे पहला दुकान तो हेड ब्रांच है कोहका में, सिरसा रोड, चांदनी चौक, कोहका में। डीजे सायरन के नाम से पहले भी जो सबसे शुरुआत में जब स्टार्ट किया था मैं वहीं से किया हुआ था। और उसके बाद फर्स्ट ब्रांच चालू हुआ ये दुर्ग में, चिखली रोड में, मतलब धमधा रोड कहते हैं इसको, और चिखली चौक और करीडी चौक के बीच पड़ता है ये दुकान। यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है डीजे सायरन के नाम से, तो यहाँ भी आप आ सकते हैं और वहाँ पर भी आ सकते हैं। बाकी सामान मैं यहीं रखता हूँ ज़्यादातर, तो यहाँ पर आके ही डायरेक्ट आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं सामान को। और वहाँ भी मेरा मुलाकात हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो क्लाइंट के ऊपर है, जब जैसे आ जाए मैं वैसे उपस्थित हो जाता हूँ। दोस्तों, भैया का कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और साथ में हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया का नंबर और शॉप का एड्रेस भी बता दिए रहेंगे और साथ ही लोकेशन भी शेयर कर देंगे, जिससे आपको शॉप तक आने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही बात करते हैं। आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने शॉप के बारे में, सेकेंड हैंड डीजे हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनका प्राइस क्या क्या है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए इस वीडियो को और हमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते रहिए। धन्यवाद।